अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सिलवाकिया ब्लॉग का पार्ट 2 शूट करूँगा मैं, और आज आपको टाउन और माउंटेन्स वगैरह सराउंडिंग एरियाज़ में दिखाएंगे कि टाउन यहाँ पर कैसा लगता है, और आपको साथ साथ माउंटेन्स का एरिया दिखाएंगे जहाँ से हम लोग हंगरी, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया के लिए यहाँ से जा सकते हैं। सो गए थे, आकर थके हुए थे, फिर अभी उठे हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, तो फिर इसके बाद आपको लेकर चलते हैं। ये सर्दी का हाल देखें, पूरा पौंड जो है वो जम गया बर्फ़ के साथ। इसमें अगर हम लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, बहुत ठीक ठाक जमा हुआ। जहाँ जहाँ से पानी गुजरता है ना, वो जम जाती है झील पूरा पानी का पौंड था। इसके अंदर मछलियाँ इन्होंने रखी हुई थी, तो इन्होंने मछलियाँ तो निकाल दी, क्योंकि इनको पता है, ये लोग तो यूज्ड टू हैं कि बर्फ़ों में ये बिल्कुल जम जाता है। देखें ठंड कितनी ज़्यादा है। वो सामने ये रिवर बह रहा है, उसके बिल्कुल साइडों पर बर्फ़ जम गई हुई है। पानी इतना ठंडा है कि हाथ ही नहीं डाला जा रहा, और ये हल्की हल्की बर्फ़ शुरू हो गई है, अगर आपको नज़र आ रही हो। आज का टेम्परेचर यहाँ पर -15 चल रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर ऐसे लोगों ने, ये देखें, चिकन्स रखी हुई हैं यहाँ, तो उनको फीड करते हैं। देसी अंडे यहाँ पर बड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि ये सारी जो इन्होंने चिकन्स रखी हुई हैं, ये अंडे वगैरह देती हैं। इनके अंडे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये पूरा जो गार्डन है, यहाँ पर सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स लगे होते हैं। ये पोर्शन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा फ्रूट्स के लिए है, और वो जो आगे वाला पोर्शन है, वो सारा का सारा सब्जियों के लिए। वहाँ पे सब्जियाँ यहाँ पर लगी हुई होती हैं, और इस वाले पोर्शन के अंदर सारा फ्रूट लगाते हैं ये लोग। तो इस यहाँ पे अभी इन्होंने ये स्ट्रॉबेरीज़ और दूसरी चीज़ें और इन्होंने यहाँ पर प्लांट की हुई थी, और यहाँ पर सारी सब्जियाँ थी, टमाटर, खीरे, कद्दू और गोभी वगैरह ये लोग प्लांट करते हैं। जैसे अभी ये वाली एक लगी हुई है यहाँ पर, ये अभी तक चल रहा है सिलसिला इनका। तो यहाँ पर टमाटर वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए थे, वहाँ पर भी है चीज़ें। ये देखें, अभी क्योंकि सीज़न ऑफ हो गया है, बर्फ़ें पड़ रही हैं, तो अब ये सारा का सारा इन्होंने रिमूव कर दिया। इसको दोबारा प्लांट किया जाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई होती हैं सब। और वो जो सामने वाला पोर्शन है, वहाँ पर ये फूल लगाते हैं, गुलाब के फूल। तो आपको टाउन का विज़िट करवाएंगे। अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, नाश्ता वगैरह कर ले। अभी मैं सिर्फ बाहर आया था चेक करने के लिए कि सिचुएशन क्या है सर्दी की, हमें कितना अपने आप को पैक करके निकलना पड़ेगा। लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा देर आप बाहर खड़े नहीं हो सकते, और ऊपर से मैं ज़्यादा देर स्टिक को होल्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हाथ जो हैं वो सारे जम जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह अंदर जाते हैं, खाना शाना नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं। चलें जी, अब आपको लेके चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, जहाँ पर हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ है। तो अब आपको सारा मंजर दिखाते हैं। ये देखें, जहाँ जहाँ पानी जाता है ना, वहाँ वहाँ ये सारा जम जाता है। ये सारा पानी जो है पहाड़ों में से आ रहा है, साइडों पे सारे वो जमा हुआ है, जहाँ जहाँ से गुजरता है। ये देखें, और वो सामने सारे पहाड़ हैं। अभी हम उसके ऊपर भी जाएंगे, और यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे ब्रिज हैं, एक साइड से दूसरी साइड को क्रॉस करने के लिए। ये देखिए, ये ब्रिज है, ये दूसरी साइड पे चला जाता है, वो सामने वाले पहाड़ों की तरफ आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है, वो साइडों पे सारी बर्फ़ जमी हुई है। चले आए, आपको पहाड़ों पे लेके चलते हैं। यहाँ पर से हम क्रॉस करके भी आपको दिखाते हैं क्या है। ये भी ओपन फील्ड है सारी, दूर दूर तक।
सब्ज़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको पहाड़ों में दरख्त, सब्ज़ा, हर जगह पे पहाड़ है। पूरी वैली के अंदर सब्ज़ा बड़ा अच्छा है यहाँ पर। हर जगह पे ग्रीन पौधे हैं, प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, हर चीज़ है। ओके जी, अब हम लोग जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हमने वो ऊपर टावर तक जाना है जहाँ पे वो टावर लगा हुआ है। ये वहाँ से ऊपर सारा आपको टाउन दिखाएंगे और आपको जो दूसरे पहाड़ हैं आगे। बेसिकली यहाँ से आपने अगर तो बीचों बीच वॉक करनी है तो हम वैसे भी आराम से जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा जंगल है यहाँ पर ऊपर पहाड़ों में। यहाँ पे मसला ये होता है कि यहाँ पे रीच बहुत ज़्यादा है और गीदड़ वगैरह, गोट वगैरह है। तो खैर सर्दियों में तो पता नहीं कि अगर कोई निकलता है या नहीं निकलता, कोई नज़र आता है या नहीं। लेकिन आपके पहाड़ों में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप जाएँ आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए। ओके जी, वो सामने देखें, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे शहद बनता है। शहद की मक्खियाँ उन्होंने रखी हुई हैं। वो हट बना हुआ उनका शहद की मक्खियों के लिए। ये सामने ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पूरा का पूरा शहद की मक्खियाँ हैं यहाँ पर। और साथ ही वो ऊपर आप देखें, वो सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, वो सारे सेब के दरख्त हैं। और साथ ही जहाँ पे वो शहद की मक्खियाँ, वहाँ पर गंदम लगी हुई है जहाँ से आटा बनता है। और ये सारे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ ऊपर तक तो मैं जा चुका हूँ जहाँ तक वो लगे हुए हैं एप्पल के ट्रीज़, वहाँ तक हम जा चुके हुए हैं। अभी ये जिस जगह पे हम लोग चढ़ रहे हैं, ये भी हाईएस्ट पीक माउंटेन है यहाँ इस एरिया का। अभी थोड़ा सा ही चले हैं तो इतना प्यारा व्यू आना शुरू हो गया। अभी आगे जाके देखते हैं, अभी बहुत चलना आगे, तो देखते हैं। हम लोग बैटलियार कैसल जो है उसके बिल्कुल पास है। बैटलियार कैसल जो है वो हंगरी एम्पायर का हिस्सा था। तो अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये गैमर वॉली है और ये बैटलियार कैसल जो है इसके साथ वाला टाउन है, वो हंगरी एम्पायर ने बनवाया था। और वो भी काफ़ी ज़बरदस्त जगह है, पूरा कैसल है वो भी। तो अभी हमें पता नहीं हम वहाँ तक जा सकते हैं या नहीं जा सकेंगे, कितना हमें पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी चलें ऊपर चलते हैं और वहाँ से फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। ये पूरा रास्ता है जो हमने अभी ऊपर जाना है, ये बना हुआ है। अभी चढ़ना स्टार्ट ही किया, अभी तो बहुत दूर जाना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं ऊपर जाने की और ऊपर जाके देखते हैं कि क्या है। सारा जंगल है यहाँ पर, दरख्त और सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। तो वाक़या के अंदर हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये जो आपको सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं ना सफ़ेद वाले, इसके पीछे रेंजर्स के लिए रोड बना हुआ है जो कि यहाँ पर घूमते हैं और वो चेक करते रहते हैं कोई जानवर मरा हुआ तो नहीं है और कोई ट्रैप तो नहीं हुआ या कोई शिकार वगैरह तो नहीं जानवर कर रहे इसके पीछे। अभी ऊपर जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। और ये सामने जो है पहाड़ है, स्पिच वैली वहाँ पर है, ये उस तरफ जाते हैं। वो सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये हाई टेट्रा है इसके पीछे, जो सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। और वहाँ पर स्की के बहुत से मुकाबले वगैरह होते हैं, जो मैंने कल आपको जब एयरपोर्ट पर लैंड किया था मैंने आपको दिखाया था वो सारा। ये उस पहाड़ों के पीछे है, वो सारा एयरपोर्ट भी उसके पीछे ही है। ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो पहाड़ हैं, यहाँ से आप सीधा ड्राइव करके इनके पीछे जाएंगे। ब्राटिस्लावा 6 से 7 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, जो कैपिटल है यहाँ का स्लोवाकिया का। ब्राटिस्लावा के साथ ऑस्ट्रिया लगता है, उसके बाद चेक रिपब्लिक लगता है और हंगरी वहाँ पर लगता है। तो यहाँ से आपको कैपिटल तक जो ट्रैवल करके जाना होगा 6 से 7 घंटे, और अगर कैपिटल से आप ट्रैवल करते हैं तो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आप किसी भी यूरोपियन में से किसी कंट्री में पहुँच सकते हैं ईजीली। मौसम यहाँ पर नीचे वैली में इतना ठंडा नहीं है, पहाड़ों के ऊपर सर्दी ज़्यादा है।
नीचे जो है आज मौसम अच्छा है, वेदर इतना ज़्यादा ठंडा नीचे नहीं है। तो अभी हमें जो लोगों ने बताया कि जी जब आप ऊपर जाएंगे वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी तो वो अपने आप को कवर करके रखना और अपनी सेफ्टी वगैरह करके जाइए। अभी ये देखिए आपको कहीं पे भी सब्ज़ा वगैरह नहीं नज़र आएगा, सब क्लियर हुआ क्योंकि ये हाइबरनेटिंग सीज़न है नेचर के लिए। वो अपने आप को हाइबरनेट करेगी समर के टाइम पर, फिर सब्ज़ा यहाँ पर होगा। यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होगी, इतना चीज़ें उग जाती हैं। समर में हम लोग यहाँ पर भी अक्सर आते हैं, मशरूम वगैरह जो है वो उगे हुए होते हैं, वो काटने के लिए बहुत से लोग इस टाउन से ऊपर आके मशरूम्स वगैरह जो है वो लेके जाते हैं और उनको जाके पकाते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। वो देखें वो पीछे जो इन पहाड़ों के पीछे वाला जो पहाड़ है वो सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। जितना ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ होती जाएगी। ये वाले अभी यहाँ से तो हमें वो लग रहे हैं क्योंकि सारे दरख्त हैं, तो उसके बाद आप जब ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कितनी बर्फ़ है। यहाँ से तो इनमें कुछ नहीं नज़र आ रहा फ़िलहाल, लेकिन जो उससे पीछे वाले पहाड़ है ये हाई टाट्रास के कनेक्शन में आते हैं, वो सारे के सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो ये देखिए ये वाली रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये रेंजर्स इसको यूज़ करते हैं जानवरों के लिए, खाना शाना रखने के लिए। यहाँ पर हिरन बहुत ज़्यादा है, मारखोर जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, उनके लिए खाने पीने के लिए रीछ हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वुल्व्स हैं। ये देखिए सारा बर्फ़ बना हुआ जहाँ जहाँ से पानी गुजरा, क्योंकि इस एरिया के अंदर ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़ और वाइल्ड जो स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो उगती हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वो उसको जो है रीछ वगैरह वो आ जाते हैं उसको खाने पीने के लिए। वो सामने जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिक़दार में वुल्व्स वगैरह मिलेंगे, और वहाँ से अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पे आपको रीछ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये अपना खाना पीना वो करते हैं। ये सारा नीचे टाउन का है एरिया, जो पूरा इस टाउन है, इस पूरे एरिया में इसमें तकरीबन 500 से 800 घर बने हुए होंगे। वो सामने उनके 2 चर्चेज़ हैं, एक कैथोलिक है और दूसरा प्रोटेस्टेंट है। उसके पीछे वो आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा, आगे कॉर्नर पे वो इनका कब्रिस्तान है, वहाँ पे ये लोगों को दफनाते हैं। उसके बाद उसके पीछे ही रोड है, वो वहाँ से आपको बस मिल जाती है सीधा हाई टाट्रास जाने के लिए उस साइड पर, और लेफ़्ट साइड पर जाने के लिए कोशिश से है। कोशिश से और हाई टाट्रास 2 एयरपोर्ट लगते हैं इस टाउन को। राइट पे भी एक एयरपोर्ट है, लेफ़्ट पे भी एक एयरपोर्ट है। तो अभी हम देखें ये सारी वैली से ऊपर तक आ चुके हैं, तो अब हम इससे ऊपर जाएंगे, आगे जाके फिर आपको दिखाते हैं। इस साइड पर अगर आप 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आगे जाएं तो आपको हिरन, मारखोर, बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर मिलेंगे। तो इस वजह से आगे वो रेंजर्स का वो ऑफिस बना हुआ, वो उससे आगे जाने नहीं देते। तो यहाँ से हम अपनी बैक डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे हम ट्रैवल करेंगे ऊपर की तरफ, पहाड़ों की तरफ। वो जो सामने पहाड़ है उधर जाएंगे हम। ये देखें ये ब्लैकबेरीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा उन्हीं का ही है। ब्लैकबेरीज़ लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो क्योंकि स्नो पड़ी थी तो उस वजह से ये सारा सूख गया हुआ। अभी मैं आपको रोज़ हाइव्स दिखाता हूँ, वो भी खाने के लिए जानवर आते हैं और उससे जाम बनता है। और ये सामने लगे हुए हैं, ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, बड़े घंटे हैं यहाँ पर। ये रही रोज़ हाइव्स, ये हैं, इसको ये बड़े शौक़ से वो लोग खाते हैं, तो इसको खाने के लिए वो यहाँ तक आते हैं। अभी तो क्योंकि सारा सूख गया हुआ है तो वो दूसरी साइड पर हैं सारे जानवर, तो वहाँ पर जाके अपना खाना पीना कर रहे हैं। और रेंजर्स जो हैं उनके लिए खाना जगह जगह उन्होंने रखा हुआ होता है। अगर यहाँ कोई आ भी जाए भूला भटका तो वो यहाँ पर आके खा भी सकता है, लेकिन अभी तक तो हमें कोई ऐसा जानवर नज़र नहीं आया। लेकिन वो लुक आफ्टर करते हैं रेंजर्स उनकी, तो इस वजह से वो लोग दूसरे सेक्शन में ही अभी। तो अभी क्योंकि सारी जगह सूख गई हुई है, यहाँ पे कभी कभी आ जाते हैं रीछ,
और अभी यहाँ पे कुछ खाने को उनके लिए है नहीं है, तो अब वो ज़्यादा जाते हैं जो ये उन्होंने बनाए हुए हैं ना शहद, जहाँ पर बनता है, जो हर्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, वो ज़्यादातर वहाँ जाके शहद खाते हैं। तो फिर वो जो है उनको वो ओनर भगा भी नहीं सकता, तो उन्हें फिर रीबिल्ड करना पड़ता है सारा कुछ। तो अब हम लोग वॉक कर रहे हैं दूसरी तरफ उस माउंटेन पे जाने के लिए। तो अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कितनी देर लगती है। तो जी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, अब हम टावर के पास पहुंचने वाले हैं। और ये देखें, ये सामने जो है ये बेरीज़ लगी हुई हैं सब, तो अभी तो खैर नहीं उसके साथ लगी, सूख गया हुआ, लेकिन यहाँ पर सारी उगी होती हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया ये भरा हुआ होता है बेरीज़ के साथ। तो ये इतनी ऊंची ऊंची होती हैं, इसके अंदर अगर आप आएँ भी तो आपको ये नहीं पता चलता कि एनिमल्स इसके अंदर छुपे हुए, आप पे अटैक भी हो सकता है। तो आप लोग बहुत एहतियात से अगर आएँ तो समर सीज़न में तो बड़ी एहतियात करें। वो जो सामने दरख्त लगा हुआ है ना, वो मैं अभी आपको पास जाके दिखाता हूँ। इस दरख्त के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिकन्स का ये बड़ा फेवरेट दरख्त है। इसमें क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे वो लोग घर पर लेके जाते हैं, और कहा यह जाता है कि इस दरख्त के नीचे जो है वो अगर एक दूसरे को कपल किस करे तो वो हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। तो ये यूरोप में ये वाला ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका के अंदर इसको बड़ा माना जाता है। ये देखिए हम काफ़ी ऊपर आ गए, यहाँ से आपको सारा व्यू दिख रहा होगा। ये है वो दरख्त जिसका मैं बता रहा था। ये बेसिकली अभी तो सूख गया हुआ है, ये समर के टाइम पे उनको कलेक्ट करते हैं, क्रिसमस के ट्री के साथ इसको रखते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन ये उनका मानना है अमेरिकन्स का। यूरोप में ये ट्रेडिशन नहीं है। ओके जी, हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, तो अभी यहाँ से आपको आगे दिखाते हैं कि हम बेथलियार के करीब हैं। तो वो कहाँ पर वो है, कितनी दूर है यहाँ से, वहाँ पर हम जाएंगे या नहीं। वो सामने जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे इन दरख्तों के पीछे जो बिल्डिंग है, ये बेथलियार है। यहाँ पर जो है वो कासल्स हैं, जो अभी वहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा वो जंगल है और पहाड़ है, खाई हैं, तो हमें पूरा लंबा रूट लेके जाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग टॉप पे पहुँच गए। अब इससे ऊपर जो है वो सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी बर्फ़ वगैरह। इतने ऊपर अभी हम लोग जा नहीं सकते, और यहाँ से लोग जो है ना दरख्त वगैरह काट के लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट ये है, उन्होंने घरों में ओवन्स बड़े बड़े बनाए हुए हैं जो लकड़ियों से वो उनको गर्म करते हैं और पूरा घर गर्म हो जाता है। यहाँ पर आप देखें, वो जहाँ पर आपको ऊपर वो दरख्तों पे बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई नज़र आ रही होगी, ये सारा रोशनियावा का एरिया है। तो वो भी काफ़ी दूर है, इसका भी रास्ता यहाँ से या आप वॉक करके भी जा सकते हैं। तो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ रास्ता कि वो वहाँ से हम कहाँ जाते हैं। ये इन्होंने गेट आगे बनाया हुआ, यहाँ से गेट बंद है क्योंकि पीछे सारी खाई है और नीचे पानी के दरिया जा रहा है। तो इस वजह से लोगों का यहाँ पर दाखिला मना है, क्योंकि इसको क्रॉस करके आप बेथलियार या उधर रोशनियावा में जा सकते हैं। इसकी बैक साइड के ऊपर उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है जहाँ पर से आप जा सकते हो। यहाँ से रोशनियावा जाते जाते आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे पैदल, और बेथलियार तकरीबन 1.5 का रास्ता है। अच्छा जी, वो सामने जो है बेथलियार है, हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा बेथलियार। बेथलियार के बिल्कुल पीछे रोशनियावा है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। ये 2 सिटीज़ हैं जो इसके बाद लगते हैं, इस टाउन के बाद। ये पुलोमा है एरिया, जो टाउन। यहाँ से क्योंकि ये देखें गेट लगे हुए हैं, यहाँ से आप जा नहीं सकते, नीचे दरिया बह रहा है और खाइयाँ हैं, तो यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसकी बैक साइड के ऊपर इन्होंने वहाँ पे पाथ बनाया हुआ है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा ऑल द वे अराउंड, और फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। या फिर आप उस साइड पर जाए
वहाँ से आपको बस मिलेगी, बस लेके आप सीधा चले जाएं जो टाउन के बाहर से। अगर आपने वॉक करनी है तो फिर उसका सिर्फ यही रास्ता है कि आप उसको ट्रैक को फॉलो करें और वहाँ तक आए। तो 3 घंटे आपको लगते हैं वहाँ तक जाने। वो जो ऊपर माउंटेन्स है, अभी एक बंदे से हमारी बात हो रही थी, उसने बताया कि वो जो सामने माउंटेन है वहाँ पे जब जाते हैं ना वो लोग दरख्त वगैरह काटने के लिए, तो वहाँ पे कोई रोड नहीं बना हुआ, आपका सिर्फ ये स्टीप ट्रैक है। इसी तरह का पहाड़ हम लोग चढ़ के अभी ऊपर आए हैं। यहाँ पे बिल्कुल सीधा पहाड़ कोई नहीं है और ये ऊपर आपको स्ट्रेट ऊपर चढ़ना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर वो कह रहे थे कि घोड़ों के ज़रिए वो लोग लकड़ियाँ नीचे लेके आते हैं और घोड़ों के वो जो ट्रॉलीज बांधी होती हैं उन्होंने घोड़ों के पीछे उस पर लकड़ियाँ रखते हैं और उनको वो नीचे लेके आते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। वो लकड़ियाँ बिकती भी यहाँ पे बहुत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में लोगों ने ओवन लगाए हुए हैं, वहाँ पर वो लकड़ियाँ जो है जलाते हैं और वो पूरा घर को वो गर्म करते हैं। तो हीटिंग सिस्टम वो इस तरह से यूज़ करते हैं। जो पुराने घर बने हुए हैं, नए घरों में तो उन्होंने गैस से हीटिंग वगैरह चल रही है, लेकिन जो पुराने घर बने हैं जो कि बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म कर देते हैं पूरे घर को। ये सामने जो है टावर है, टीवी टावर है, यहाँ से पूरे टाउन का कनेक्शन मिला हुआ है। तो वो जा रहे हैं यहाँ पे दूसरा वाला अभी मैंने बिल्ड किया वो ऊपर दोबारा से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर रास्ता बना हुआ है जो कि वहाँ से आपको जाना पड़ता है ऊपर। ये देखिए, ये सारा का सारा जो ट्रैक है ये आप क्रॉस करते हैं यहाँ से उसकी बैक साइड से। ये आप बैतलियार अगर आपने जाना है या फिर आपने रोशनी हवा के लिए जाना है तो ये ऊपर ट्रैक है। ये वाला ट्रैक लें, सामने वाला वो सामने जो ट्रैक बना हुआ है ये लेके आप सीधा ऊपर जाएं और वो फिर आपको फॉलो करके वो वहाँ तक आना पड़ेगा। तो अभी हम दूसरी साइड पर जा रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से बैतलियार वगैरह हम लोग नहीं जा सकते। अगर हम लोग वहाँ गए तो अंधेरा हो जाएगा और पहाड़ों पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, फिर हम कहीं और नहीं जा सकेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि जिस जगह पे हमने जाना है हम वहाँ पर पहले पहुँचें। बैतलियार और रोशनियावा को बाद में देखेंगे, बाद में कवर करेंगे, क्योंकि अभी बादल है और अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें जो हमारा जो एरिया जहाँ जिस पहाड़ पे हमने जाना है हम लोग उसको फ़ौरन के फ़ौरन कवर कर। हाँ जी, ये अब हम दूसरे पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। ये उसका टॉप हिस्सा है, अभी ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और इससे ऊपर हम लोग वो फिर हमें उन्होंने ये कहा कि ना जाएं क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ठंड है ऊपर और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड अभी नहीं हैं। उसके लिए स्पेशल सूट्स वगैरह उन्होंने कहा जी लेके जाएँ अपने। तो इससे ऊपर उन्होंने रोक दिया अभी, क्योंकि रेंजर्स हमें मिले थे, उन्होंने कहा इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये अब जो है टॉप है उनका जो सेकंड जो हमने अभी पहाड़ किया उसका ये टॉप हिस्सा है। और उसके बाद अब हम लोग नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। नीचे तो खैर हम लोग जल्दी उतर जाएंगे, इधर थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे देखते हैं कि क्या है सिलसिला और कितना बड़ा ये पहाड़ है। तो ठंड यहाँ पर ज़्यादा शुरू हो गई अब और अंधेरा भी जल्दी होने वाला है। हाँ जी, यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे तकरीबन अभी आधे पौने घंटे तक पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो हमें यही उन्होंने कहा जी कि फ़ौरन के फ़ौरन नीचे निकल जाए, क्योंकि जंगली जानवर जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो रात के टाइम पे अंधेरे के वक्त नीचे उतरना या जाना वो सेफ़ नहीं है। ये देखें, ये ब्लैकबेरीज लगी हुई हैं सारी यहाँ पर, ये पूरे एंड तक यहाँ पर ये पहाड़ों की टॉप पे होते हैं ये सारी ब्लैकबेरीज। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं क्योंकि ये डोमेस्टिक फल नहीं है जो कि आप घरों में उगा सकें। ये जंगलों में ही होता है और वो भी बहुत ऊंचाई के ऊपर होता है, इसीलिए यहाँ पर रीछ वगैरह इसको खाने के लिए आ जाते हैं। ये उन लोगों का फूड है और अगर आप उनके एरिया में हैं तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और कहाँ नहीं। यहाँ पर ये रेंजर्स जो है ये उनके रास्ते बने हुए हैं, ये जीपों में वो यहाँ पर ट्रैवल करते रहते हैं। और अगर आप वैसे ही फिर रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप जितनी जल्दी है नीचे उतर जाएं पहाड़ों से अंधेरे से पहले, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पर।
तो अब हम लोग नीचे उतरते हैं फिर वहाँ। ये रोज़ हिप है, ये उनका सबसे पसंदीदा रीछों का फूड है जो वो खाने के लिए आते हैं। ये इससे जाम बनता है और ये यहाँ पे हर जगह पे लगा हुआ है। अभी इसको टेस्ट करते हैं ये कैसा है। कि वैसे भी बहुत अच्छा है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, इसमें शुगर नहीं होती है। अभी मैंने भी टेस्ट जो किया इसमें शुगर नहीं थी, खटा खटा टाइप था। तो ये वैसे भी मेडिसिन के अंदर भी यूज़ होता है काफ़ी। ये देखें जी, ये हम टॉप पे आ गए हैं, ये सारे रास्ते जा रहे हैं। उसके पीछे आगे पीछे सारा कुछ नहीं है। अब पीछे टाउन भी है, यहाँ पे एक और टाउन है, वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। और अब ये वाला जो एरिया, अब यहाँ से हम लोग नीचे जाना शुरू करेंगे क्योंकि ये एक पूरा जो ऊपर तक हम लोग टॉप तक होके आए हैं, वहाँ से अभी हम नीचे आए हैं। और वहाँ से हमें उन्होंने रेजेंट्स ने कहा जी कि अब आप नीचे जाएं। तो काफ़ी ज़बरदस्त एरिया। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे जाके आपसे मुलाकात होती है। ये नीचे हम लोग टाउन में आ चुके हैं, टाउन के पास आ गए हैं। वो सामने जो है आपको नज़र आ रहा होगा वो फार्म है। वहाँ पे उन्होंने गाय वगैरह रखी हुई हैं, भैंसें रखी हैं, बकरे वगैरह हैं, मुर्गियाँ हैं। वहाँ से चीज़ बन के आती है और दूध जो है वो सारा सप्लाई होता है। तो अगर गोश्त वगैरह चाहिए हो तो ये जो टाउन के लोग हैं वो वहाँ से जाके ले लेते हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक दूसरे का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। ये पूरा का पूरा जो टाउन है, इसमें 800 से 1000 घर होंगे टोटल, मुझे जहाँ तक लगता है। ये देखिए, यहाँ पे इन लोगों को सिर्फ ये फ़ायदा है कि ये यहाँ पे जंगल, हर जगह पे जंगल ही जंगल है। ये आते हैं, लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, आके अपने लिए लेके चले जाते हैं खाने पीने के लिए जो इन्हें चीज़ें चाहिए। जंगल में इनकी जड़ी बूटियाँ बहुत लगी हुई हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए ये लोग अपनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये रहा, हर जगह पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। अब जिस तरह मर्जी जाए। ये देखें, ये जो घास है ना, इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये हमेशा ग्रीन रहती है, पत्थरों पर ही रहती है। और ये अगर विंटर हो या समर हो, ये कभी ख़राब नहीं होती, ये इसी तरह ग्रीन ही रहती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमें रेंजर्स ने बताई है, उन्होंने कहा जहाँ पे भी आप ये घास देखेंगे ये सिर्फ नॉर्थ में होती है। तो अगर आप कहीं जंगल में कहीं गुम जाएं, तो अगर आपको ये चीज़ नज़र आ जाए कहीं पर, तो आप समझ लें आप नॉर्थ साइड पर चल रहे हैं। तो ये सिर्फ नॉर्थ में ही उगती है, उसके अलावा ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि अभी हम लोग नॉर्थ साइड पर खड़े हैं, तो ये यहाँ पर उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, जंगल में कभी भी गुम गए तो ये याद रखना कि जहाँ पर भी ये होगा वो नॉर्थ साइड होगी आपकी। ये देखें, वो सामने भी घास उगी हुई है उसी तरह, क्योंकि हम लोग नॉर्थ साइड पर हैं तो वो आपको हर जगह पे मिलेगी, दरख्तों पे भी मिलेगी। ये ऊपर दरख्तों पे भी उगी हुई है। यहाँ पर भी आप देखें, ये रही नीचे, ये सिर्फ आपको नॉर्थ साइड पे मिलेगी। वो नीचे भी है, वो सामने उस पे पत्थरों पे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मुझे भी ये नहीं पता था, मुझे भी अभी ही पता चला जब रेंजर्स ने बताया कि इस तरह आप अगर गुम जाओ जिस पहाड़ों में या जंगलों में, तो ये जहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिलेगी, घास इस तरह से ग्रीन उगी हुई, वो नॉर्थ साइड होगी आप। ये देखें, क्योंकि हम नॉर्थ साइड पे भी हैं तो ये हर जगह पे ये मौजूद है। तो ये आप याद रखिएगा। ये देखें, सारा हर जगह से घिरे हुए हैं, दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही चल रहा है। अब बस अंधेरा होने वाला है, हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। ये देखें, ये जंगल के अंदर मचान बनी हुई है, यहाँ पर बैठ के तो जो शिकारी हैं वो जानवरों का इंतज़ार करते हैं, फिर उनको हंट करते हैं। ये जगह जगह उन्होंने मचाने बनाई हुई हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे ना, कोई 5-7 किलोमीटर के फासले के ऊपर मचान बनी हुई है, वहाँ पर वो लोग बैठ के जानवरों का शिकार करते हैं। इसीलिए अब रेंजर्स जो है वो फिरना शुरू हो चुकी है। हाँ, जब ज़्यादा हो जाते हैं जानवर, फिर वो अलाउ करते हैं, आप कर सकते हैं शिकार।
तो ये मचान बनी हुई, ये देखिए, ये भी इन्होंने शहद बनाने का वो रखी हुई है, शहद की मक्खियाँ। ये देखें वो सामने चिमनी है, वहाँ से ये नीचे लकड़ियाँ जलाते हैं जो यहाँ पर है। ये ले जी, हम लोग नीचे उतर आए हैं, अब हम अपने टाउन में वापस आ गए हैं। ये वापसी का रास्ता यहाँ से था, हम लोग पूरा घूमते हुए वहाँ से वो पहाड़ से हम शुरू हुए हैं और घुमा के ऑल द वे डाउन यहाँ से हम लोग नीचे आए। ये देखें, ये जो उसके टैंक लगा हुआ ना, उसके साथ ही पाइप ऊपर लगा उन्होंने बनाया हुआ, तो बारिश होती है तो उस पाइप के ज़रिए टैंक में पानी चलता है। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि ये जो है ना, ये अपना जिस पेड वाटर जो है उसको कभी भी किसी फजूल चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाला रिवर का जो पानी है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियाँ धोने के लिए या अपने गार्डन को पानी देने के लिए, और या फिर ये जो बारिश का पानी अपने टैंक्स में ये लोग कलेक्ट करते हैं, वो सारा पानी यूज़ होता है गाड़ियाँ धोने के लिए या फिर गार्डन को पानी शानी देने के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमें भी सबको यही करना चाहिए। हर घर के अंदर उन्होंने वो टैंक रखा हुआ है जिससे वो बारिश का पानी कलेक्ट करते हैं और वो इस्तेमाल में लाते हैं। और अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से करना शुरू कर दें तो हम लोग बहुत अपना पानी भी सेव करेंगे, अपनी एनर्जी भी सेव करेंगे, और अभी जो पानी की दुनिया के अंदर किल्लत आने वाली है उससे भी हम लोग बच जाएंगे। तो अब हम लोग घर आ चुके हैं, ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहाड़ों पर ठंड जो है और ज़्यादा थी, तो इस वजह से वहाँ पर रहना सेफ़ नहीं था। तो सब प्लान कर रहे थे कि कैंपिंग वगैरह करें, लेकिन वो मेरे ख्याल से समर के टाइम में ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त कैंपिंग वाला कोई सीन नहीं है कि वो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो अब ये है कि कल हम आपको लेके चलेंगे सिटी सेंटर, वहाँ पर आपको दिखाएंगे सिटीज़ इनकी कैसी हैं। उसके रास्ते में जितने जितने टाउन आएंगे वो आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आपको से मुलाकात होगी कल के व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।